रागवन्द परोशञ्च हरिशं दीनभावयम् अश्रुगतं भयं शोकं रतिमर्दिञ्च ऊषरे। अब यहाँ कहते हैं कि रागबंधम पदोषबंधम, राग के माध्यम से जो बंध हुआ हो अथवा द्वेष किया हो, एक सामान्य प्रवृत्ति होना, चूंकि पंचम गुण स्थान के अंतर्गत पूर्ण रूप से राग का त्यागी तो नहीं होता, लेकिन दो कसाय संबंधी राग का त्यागी है। अनंतानुबंधी संबंधी अप्रत्याख्यानावरण कसाय संबंधी इन दो कषायों के उदयाभावी क्षय होने पर ही पंचम गुण स्थान बनता है। इन संबंधी राग नहीं होना चाहिए। यदि अनंतानुबंधी संबंधी लोभ और माया कसाय आती है तो समझ लेना कि गुण स्थान पतन हो गया है। बाहर से बेस रह सकता है, लेकिन भावों का पतन है। गुण स्थान वेश से नहीं होता, गुण स्थान द्रव्य लिंग से नहीं होता, गुण स्थान भावों से होता है। इसलिए राग यदि ऐसा कर लिया हो अथवा द्वेष किया हो, उससे जो बंध हुआ हो उसका मैं त्याग करता हूँ। जहाँ त्याग करता हूँ उसका नाम प्रत्याख्यान है, यानी भविष्य के लिए जो त्याग किया जाता है उसको प्रत्याख्यान कहते हैं। और भूत में जो दोष लगे हैं उन दोषों को त्याग कर देना, उसका नाम प्रतिक्रमण होता है। तीन चीज़ें होती हैं, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। इनको तीन कालों में किया जाता है। भूतकाल के किए हुए दोषों का निराकरण करना, उसका नाम प्रतिक्रमण है। वर्तमान के दोषों की गुरु की साक्षी पूर्वक आलोचना की जाती है, ये वर्तमान में आलोचना कर्म होता है। और भविष्य के लिए अब हमें भूल नहीं करेंगे, इस प्रकार का जो त्याग होता है उसका नाम प्रत्याख्यान होता है। किसी भी कार्य को करने के बाद उसका प्रत्याख्यान हमेशा भी ले सकते हैं। अब इस वस्तु का प्रत्याख्यान है, दोष हुआ, मेरा पाप मिथ्या हो। इस प्रकार से राग करने पर एक सामान्य राग होता है, एक राग की तीव्रता होती है। द्वेष कर लिया, वो दोष के माध्यम से जो बंध हुआ उसका भी मैं प्रत्याख्यान करता हूँ। हर्षम दीन भाव्यम, अधिक हर्ष मना लिया, अधिक हर्ष के लिए कहा, होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे। सुख की साधन सामग्री यदि उपलब्ध होती है तो उसको पाकर के वृत्ति हर्ष नहीं मनाता। आज तो हमें नए कपड़े मिल गए, पहन करके कैसे लग रहा है आज? आपको कैसा लग रहा है? वो जो एक अनुभूति होती है किसी वस्तु के आने पर, वो हर्ष भाव है, उसका भी त्याग करना। वो दीन भाव है, दीनता नहीं होना चाहिए। अयाची जिन धर्म है, धर्मी याचे नाय। धर्मी वन याचन लगे
ते ठगिया जगमाया। ऐसा कहा है कि जैन शासन कभी किसी के सामने याचना नहीं करता है, हमेशा देता रहता है। दान की प्रवृत्ति तो है, लेकिन याचना की प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए यहाँ पर धर्मात्मा के बेस के साथ याचना जहाँ होती है वहाँ दीनता आ ही जाती है। इसलिए कोई दीन भाव ना रखे। अब हमारा कोई नहीं है, हमारा साथी था वो चला गया, अब हम अकेले बचे, हमारे ग्रुप का कोई नहीं है। ये भाव भी व्यक्ति के लिए दीनता के भाव कहलाते हैं। ऐसे कभी भाव नहीं आना चाहिए। इसलिए साधक को एकत्व भावना और अन्यत्व भावना का हमेशा सहारा लेना चाहिए। एकत्व भावना अपने आप में रमण करने की शिक्षा देता है। आप ही अकेला यो तरे, मरे अकेला होए। आप ही अकेला जन्म मरण की परिपाटी करता है। अब बीच के काल में यदि चित्त मिले तो चेला कीजिए, मित्र मिले तो मेला, साधु मिले तो संगति कीजिए, नहीं तो सबसे भला अकेला। यदि मन मिलता है तो साथी बना लो, और मन नहीं मिलता तो बुराई नहीं करना, लेकिन अपनी साधना करना। मित्र मिले तो ये नहीं कह रहा है मेला घूमने जाना, मित्र मिले तो संगोष्ठी करना, तत्व चर्चा करना। मित्र मिले तो एक दूसरे के भावों को आदान प्रदान करने की कोशिश करना, वो मित्रता कहलाती है। वास्तव में ये मित्र वही कहलाते हैं जो मोक्ष मार्ग में एक दूसरे के सहायक होते हैं। जो बाधक होते हैं उनको मित्रता के उपमा नहीं देते हैं। इसलिए मित्र मिले तो मेला, यानी मिल करके रहना, और चित्त मिले तो चेला कर लो, और संगति करना तो साधु की करना। यदि आपने दुर्जनों की संगति कर ली तो जो आपके पास गुण है उन गुणों का भी अभाव हो जाएगा। पानी की बूंद ने गर्म लोहे की संगति कर ली तो पानी की बूंद का नाम निशान मिट गया। उसी पानी की बूंद ने कमल पत्र की संगति कर ली तो मुक्ता फल की कांति को प्राप्त हो गया। और उसी पानी की बूंद ने स्वाति नक्षत्र में यदि सीप की संगति कर ली तो मोती बन गया। इस संगति का प्रभाव होता है। हीत ही मतिस्तात हीन से समागमात, समय से समता में थी, विशिष्ट से विशिष्टता। हीन पुरुषों की संगति करने से महापुरुषों की बुद्धि भी हीन हो जाती है, और समय से समता में थी। समान बुद्धि वालों की संगति करते हो तो समान ज्यों के त्यों बने रहोगे, जैसे वो है वैसे आप हो जाओगे। और विशिष्ट से विशिष्टता, यदि विशेष पुरुषों की संगति होती है
तो अपने आप में विशेषता आती है। इसलिए साधु मिले तो संगति कीजिए, नहीं तो सबसे भला अकेला। अकेले रहने की भी कोशिश करो। जो लोग अकेले रह लेते हैं वे भीड़ में भोले बने रहते हैं, और जो अकेले नहीं रह पाते हैं वे भीड़ में अपना सिर ऊंचा करके कहते पहले मेरी फोटो आ जाए। ऐसा भाव अंदर में पैदा होता है। इसलिए इस मोक्ष मार्ग के पथ में कभी दीनता नहीं होना चाहिए, पराधीनता भी नहीं होना चाहिए। हमारा ये काम आप कर लो। अपने काम को करने में कभी शर्म नहीं आना चाहिए। कई लोग पानी तो खर्च करते हैं लेकिन कुआं से खींचने में शर्म खाते हैं। हम कैसे खींच सकते हैं? नहीं, ये दीनता लाना पड़ेगी, किसी से अपेक्षा रखना पड़ेगी, भैया एक बाल्टी पानी दे दो। नहीं देगा तो उपेक्षा होगी, संकलेश होगा। इसलिए जहां दीनता के साधन है वहां पर अपने आप में स्वयं सेवक बनने की कोशिश करना चाहिए। दूसरों को यदि कोई जरूरत है, कोई संकट में है, तो संकट में रहने वाले व्यक्ति की मदद करो। उस स्वयं पे संकट आया है तो धैर्य रखो। किसी के सामने दीनता नहीं करना। उत्सुकतम, उत्सुकता, उत्सुकता संक्लेश का कारण है और उत्साह विशुद्धि का कारण है। दोनों में अंतर है। उत्साह तो हो, अपने आवश्यकों के प्रति उत्साह, अपने कर्तव्य के प्रति उत्साह, लेकिन जो उत्सुकता होती है जल्दी 8 बज जाए, जल्दी आप तुम्हारी इच्छा से बच जाएंगे। तुम अपनी इच्छा से कदम बढ़ा सकते हो, चलने की अपेक्षा दौड़ सकते हो, लेकिन क्या घड़ी का कांटा भी तुम्हारी इच्छा के अनुसार दौड़ लगा सकता है? उसका क्षेत्र सीमित है, उसकी काल सीमित है, इसने क्षेत्र में उसको राउंड लगाना है। लेकिन विशेषता है कि घड़ी का कांटा घाटी चढ़ता है तो हाँफता नहीं है, और उतार पे आता है तो दौड़ता नहीं है। देखा ना, जब 12 से 6 पे आएगा उतार आ गया, और 6 से 12 पे जाएगा चढ़ाई आ गई। क्या 12 से 6 बजे तक जाने के लिए उस सेकंड के कांटे को 30 सेकंड से भी ज़्यादा लगते हैं क्या? और 12 से 6 तक आने में भी 30 सेकंड ही लगते कि ज़्यादा लगता है? चाहे चढ़ाई हो चाहे उतार हो, हर परिस्थिति में एक ही चाल चलता है। ऐसा साधक हर परिस्थिति में एक जैसी चाल चले तो उसको उत्सुकता नहीं होती, वो उत्साह बना रहता है। इसलिए भयम, ये बहुत सारे जो शब्द दिया है इस सब के साथ लगाना। रागम बहुत सारे, पदोसम बहुत सारे, हरिशम बहुत सारे, दीन भावम बहुत सारे, उत्सुकतम बहुत सारे, भयम, भय का भी त्याग करते हैं। सोगम, शोक का भी त्याग करता है, कोई प्रकार का शोक नहीं। रदिम अर्दिम च, रति और अरति का भी त्याग करता है। क्षेत्र संबंधी रति
द्रव्य संबंधी रति, काल संबंधी रति और भाव संबंधी रति। ये रति भी 4 प्रकार से लगाना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में। हम तो जिस स्थान पे बैठ के पूजन करते वो ही मिले तो करें, भला ही पूजा छोड़ दें लेकिन स्थान न छोड़। क्षेत्र रति है, बंध का कारण है। परमात्मा से प्रार्थना तो आप कहीं भी कर सकते हो, इसलिए काल संबंधी रति है। हम यदि 8 बजे पहुंच गए तो करें, 9 बजे तो फिर हम तो मन ही न लगे। ये आवश्यकों को आपको अपने समय पर करना, लेकिन लेट हुए क्यों? लेट का कारण क्या है? आपने समय बिकथा में गमाया है कि सामायिक में गमाया है? यदि सामायिक में गमाया है तो फिर काल को पकड़ के नहीं बैठोगे, फिर तो कहोगे कहा हमने अच्छे काम तो किया, क्या बात है, थोड़ी देर बात कर सकते। और बिकथा में समय गमाया है तो फिर उत्सुकता होगी, आकुलता पैदा होगी। इसलिए घड़ी बांध करके घड़ी चूके ना। घड़ी हाथ में बंधी है लेकिन फिर भी समय चूक रहे हैं, इसका मतलब घड़ी का सदुपयोग नहीं कर रहा है। इसलिए कहा है कि घड़ी सुधारने वाला तो मिल सकता है, लेकिन समय तो स्वयं को सुधारना होगा। वो कोई सुधारने वाला नहीं होगा। समय अपने आप में सुधारो, समय को बर्बाद नहीं करो, एक एक पल का सदुपयोग करो। समय तो उतना ही है, चाहे सोने में गंवा दो, चाहे सोना बना लो, क्या करना है आपको। कई लोग कहते हैं कि समय ने मुझे, एक व्यक्ति था, एक वृक्ष के नीचे बैठा, आराम से टिका बैठा था। उससे पूछा, क्यों भाई क्या हाल है? बोले कुछ मत पूछो, समय ने मुझे बर्बाद कर दिया। अच्छा, समय ने आपको बर्बाद, तो अब आप क्या कर रहे हैं? बोले अब मैं समय को बर्बाद कर रहा हूं। समझदारी है, समय ने मुझे बर्बाद किया तो तुम समय को बर्बाद कर सकते हो। ये सोच सही नहीं है। समय का सिर गंजा होता है, पकड़ने में नहीं आता है। बस जितना हो सके एक एक पल का सदुपयोग करने की कोशिश करो। हृदयम च वोसरे, अर्धम च वोसरे, अरति का भी त्याग करता हूँ। इस प्रकार से इतनी चीज़ों का अब अपन ने, बोसरे माने त्याग करना, परित्यजामी उत्सृजामी, मैं त्याग कर रहा हूँ। ये कोई भी क्रिया होती है प्रत्याख्यान करने के बाद अब नहीं करना। कुछ भी हो जाए मिच्छा में दुक्कड़म, ये हमेशा होना चाहिए। अब फिर इसके बाद और कहते हैं अब पश्चाताप कर रहे, देखो जी तो हुआ प्रत्याख्यान, ऊपर के श्लोक में हुई क्षमा याचना। अब अपन कहाँ पहुँच रहे हैं? पश्चाताप करने पहुँच रहे हैं। पश्चाताप भी तप है, पश्चाताप भी एक साधना है, अपराध बोध है। अब वो कैसे करता है? इन सब चीज़ों को देख कर के आचार्य श्री कहा करते थे कि वास्तविक प्रतिक्रमण वही है कि जिसको करते समय आपकी आंखें गीली हो जाए, आंखों में पानी आ जाए। क्या? जो अपराध किया है उसके प्रति खेद प्रकट होना। अकेले शब्दों को पढ़ने मात्र से नहीं, शब्द क्या कह रहा है उसकी ओर इशारा होना चाहिए। इसलिए अब पश्चाताप क्या करते हैं? हाडुट्टकयम हाडुट्ट चिंतयम भाष्यम च हाडुट्टम अंतो अंतो रज्जमि पश्चात्तापेन वेयन्तो। अब यहाँ पर पश्चाताप से, पश्चात्तापेन, पश्चाताप से वेयन्तो, वेदन कर रहा है। क्या कर रहा है?
हा डुट गयम। हा जो है खेदवाची है, ए अपने आप को संबोधन कर रहा है। हा डुट गयम, बड़े खेद की बात है, मैंने दुष्टता कर ली है। ये दुष्ट कयम माने शरीरकृत चेष्टा, काय की चेष्टा, उसको यहां हा डुट गयम। फिर हा डुट चिंत्यम, ओ मैंने दुष्टता पूर्वक अशुभ चिंतन कर लिया। चिंतन कुछ, फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। कुछ सोच रहे, कुछ कर रहे और कुछ कह रहे। एक योग की कुटिलता कहलाती है, सरलता नहीं है। जहां सरलता होती है, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, ये सरलता है। आप विचार करो, मान लीजिए आपसे कोई पूछे, महाराज जी मैं बहुत दुखी हूं, मुझे दुख से छूटने का उपाय बता दीजिए। ऐसा कोई आपसे पूछे तो ईमानदारी से बताओ, आप उस परीक्षक के लिए उपदेश देंगे क्या ये कह देंगे कि हम कुछ नहीं जाना था? क्या करोगे ना? मतलब वो दुख से छूटने का उपाय आपसे पूछ रहा है, आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे? कुछ सोच के दोपहर में बताना एरिया पथ में कि अब क्या उत्तर देंगे उसके, क्या समझाएंगे? ऐसा नहीं पूछते, बोलते हैं आप कैसे हो गए। अब वो तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन कुछ तो लोग पूछने आ ही जाते कि हम दुखों से कैसे छूटे, आप कैसे हैं, ये भी ठीक है। वे अपने दुख को छिपा करके आपकी पीड़ा पूछना चाहते हैं, हम सेवा भैया वृत्ति करें, ऐसा भी अभिप्राय हो सकता है। ये भी अच्छे भी, ये थोड़ी समझ रहे कि आप सर्वस्व सुखी हो, भरपूर सुखी हो, कोई हमारे लायक सेवा हो, लंगोट दुपट्टा फट गया हो तो ला के दे दे, ये भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? देखो अपन क्या कह रहे हैं, जैसा दूसरे को हम कह सकते हैं, समझा सकते हैं, वैसा क्या आप अपने आप को समझा सकते हो? उसने पूछा और आपने कहा भैया प्रेम से रहो, लड़ाई भिड़ाई न करो, गुस्सा न करो, घर में तो सब एक दूसरे से हिल मिल के रहो, ये सारे के सारे उसके सामने पोथन न खोल के रख दो, उपदेश दे दो। लेकिन क्या ये उपदेश सिर्फ सामने वाले के लिए लागू है कि वो हमारे लिए भी लागू होगा? नहीं होगा। वो जिन कारणों से दुखी है, क्या वो कारण आपके सामने भी उपस्थित हैं? वो अपने बेटे से, पत्नी से परेशान है, क्या आप अपने साधर्मी से परेशान तो नहीं हो? परिवार तो है, नहीं है? इस परिस्थिति में आप जो दूसरों को बोल देते हैं, बहुत अच्छे उपदेश देते हैं, परोपदेशे ही पांडित्य, पर के लिए हम बहुत बड़े पंडित हैं, लेकिन जब अपने लिए वो उपदेश लागू नहीं हो पाता तो फिर वो उक्ति चरितार्थ होती है कि थोता चना बाजे खाना। ये थोता चना है, दूसरों के लिए तो बचता है, अपने लिए पोला है, कुछ नहीं। अथवा कई लोग सिद्धांत अपनाते हैं, उपदेश दो, तुम सुखी हो जाओ तो भला, ना हो तो हमें क्या लेना। तो वो युक्ति कहता है कि भैया अपना काम तो ऐसा है कि गाजर की पुंगी बनाई, बजी तो बजाई, नहीं तो तोड़ी खाई। पुंगी बना के तो देखो, सक्सेस हो गए तो बजाते रहो, नहीं तो तोड़ो खाओ, गाजर तो है। ऐसा प्रयोग करने वाले लोग वास्तव में सही सफलता को प्राप्त नहीं होते हैं।
पुंगी तो बांस की बनाने की कोशिश करो, गाजर से पुंगी तो नहीं बन सकती है ना। लेकिन लक्ष्य है तोड़ी खाई, नहीं बजेगी तो तोड़ के खा जाएंगे। नहीं, ये यहां पर हा दुष्ट चिंतयम, मैंने दुष्टता पूर्वक जो चिंतन कर लिया, क्या चिंतन कर लिया? वध, ईर्ष्या, असूयादि चिंतन, मर जाए, उसका वध हो जाए, ईर्ष्या कर ली, असूया कर ली, ये अशुभ मनोयोग की परिणति है। कहीं विपरीत चाल चलने वाले व्यक्ति के प्रति ये भाव तो नहीं होता कि वो मर जाए। ये हा दुष्ट चिंत्यम, बार बार कहो, हा दुष्ट चिंत्यम, मैंने गलत चिंतन कर लिया। और फिर हा दुष्ट वाष्यम, मैंने बहुत बुरे शब्द बोल दिए, जो शब्द कोई मेरे से बोले तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने उनको बोल दिया। ये विचार करना तो कायिक चेष्टा, वाचनिक चेष्टा और मानसिक चेष्टा से जो दुष्टता हुई है, उसके विषय में बार बार ऐसा भाव न करना, पश्चाताप करना कि वो शब्द जो दिए हैं वो शब्द कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वापिस करे तो हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। इसलिए मौन की साधना करो। मौन रखता कौन? समझदार की जरूरत है। इसलिए कहा, कुछ लोग हताश होकर के कहते हैं कि बोलने की अपेक्षा मौन बेहतर है, क्योंकि शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं, इसलिए बोलने की अपेक्षा मौन बेहतर है। ये यहां पर पश्चाताप कर रहा हो। देखो, ये तीन चीजें हो गई, हा दुट्टकयम, हा दुट्ट चिंत्यम, हा दुट्ट भाष्यम। तीनों शब्दों के साथ हा लिखा है, धिक्कार है, धिक्कार है। अंतो अंतो डच्चमि, मैं अंदर अंदर ही जल रहा हूं। इतनी पीड़ा हो रही है कि उसको मैं कह नहीं सकता हूं। ऐसे पश्चाताप वेड़ वेयंतो, पश्चाताप से अपने आप का वेदन करे और इन वस्तुओं का प्रत्याख्यान करे। जो भूल हो गई, कायिक भूल हुई, उसका प्रतिक्रमण करता हूं। गुरु के सामने जाकर के कहा कि मेरे से अनछना पानी गिर गया, आलोचना करता हूं, अब ये चूक कभी नहीं होगी, ये प्रत्याख्यान हो। एक काय संबंधी तीनों चीज, मन संबंधी भूत में जो दोष कर लिया, बुरा सोच लिया, उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। और मन में ये भाव आ गया, ये आलोचना है, अब ये भाव नहीं आएगा, ये प्रत्याख्यान है। इसी तरह भाषा के सब साथ है कि ये भाषा में भी मैंने पूर्व में यदि किसी को बुरा बोल दिया तो प्रतिक्रमण करना, और वर्तमान में उसकी आलोचना करना, भैया क्षमा कर देना। मुझ जैसे अपराधी से आप जैसे सज्जन का पाला पड़ गया, मैं चूक गया, अब मुझे क्षमा कर देना। और फिर गांठ बांध लेना कि ये शब्द तो बहुत तीखे हैं, इसलिए कभी कभी वाणी बाण से भी ज़्यादा पैनी होती है, और बाण का घाव सूख जाता है, वाणी का घाव नहीं सूखता है। ये शब्द किसी ने कवि चौथे काल में कहे थे, अंधों के अंधे होते हैं। वो वचन बाण की तरह आज भी लोक में प्रसिद्धि को प्राप्त है। किसने कहा था, किसको कहा था, इसका फल क्या हुआ था, ये दुनिया जान रही कि नहीं जान रही? आप तो ऐसे शब्द नहीं बोलते ना, नहीं बोलते ना। यदि बोलते हैं तो प्रत्याख्यान करो। आप चुनिंदा शब्द छांट छांट करके बोलो। जब भी बोलो
मीठा बोलो, कर्ण प्रिय बोलो और हृदय ग्राही बोलो। ऐसे शब्द के लोग हृदय में बसनी बना के रख लें। जैसे 100 का नोट पड़ा हुआ गली में मिल जाए तो क्या करोगे बताओ? सोचना तो पड़ेगा। और फिर बातें बनाएगा, लक्ष्मी जमीन में पड़ी हमसे तो नहीं देखी जाता। लक्ष्मी जमीन में पड़ी होवे, हम भला ही प्रयोग न करें, मंदिर में तो डाल दें, मालिक दे दे। अब मालिक हो वो गली को डरो, 100 को नोट उठा के दे हो तो एहसान तो न लाद हो। कमरा में झाड़ू लगा देगी, 100 को नोट दो, हाउ दद्दा, वही करें। ये चीज ध्यान रखना। इसलिए इन सब चीजों में पश्चाताप करना, शारीरिक दुष्टता हुई हो, मानसिक हुई हो, वाचनिक हुई हो, इसको अपने अंदर ज़्यादा दिन संभाल के नहीं रखना। अब आगे देखो, और भी विशेष बात कहते हैं, जो 3 काय के माध्यम से चूक हुई है उसके लिए अब आगे और कह रहे, दब्बे खेते काले भावी कदाव राह सोड़यम निंदन ग्रहण जुत्तो मणवै कायेण परिकमणम। अब कहते हैं दब्बे, देखो ध्यान देना, ऊपर अपन ने आलोचना की किसकी? योग की, मन वचन का योग हो गया। अब नीचे क्या कर रहे हैं? ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इनके माध्यम से दब्बे, द्रव्य की अपेक्षा क्या हुआ है? दुष्ट किया है, दुष्टता से सोचा है, दुष्टता के वचन कहे हैं, उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। क्षेत्र पे मतलब कभी कभी ऐसा क्षेत्र होता है कि जिस क्षेत्र में दुष्टता हो जाती है, ऐसा भी हो जाता है। यदि आपको कोई दुश्मन आपका यदि रणांगण में दिखाए तो ताल ठोकते हैं, और मंदिर में दिख जाए तो क्या करते हो? था जय जयंत कर लेते। बहुत मुश्किल है भाई साहब, सहज नहीं है जय जयंत निकालना। ये तो कहन सुनन की बात है कि जय जयंत कर लो, लेकिन वो जय जयंत करे और जय जयंत को उत्तर का दो। आप जय जयंत करो कि चबुगा बाहर कर दो। आओ हमसे बोल रहे, ये बहुत मुश्किल पड़ता। इसलिए भैया ये दुष्टता बहुत मुश्किल से द्रव्य संबंधी, क्षेत्र संबंधी, द्रव्य संबंधी दुष्टता यदि पर्वों में जाती है तो वे बैरी आपस में कोई भी काम ना करें, लेकिन सांप और नेवला बन करके एक दूसरे को खाने को तैयार हो जाता है। ये द्रव्य संबंधी दुष्टता है। यहाँ पूरा काम नहीं कर पाए तो कई भवों तक चलता है। इसलिए कोशिश करो कि कोई भी कार्य आगे के लिए ना जाए। जिस द्रव्य क्षेत्र काल में जहाँ जिससे हो गया, उस व्यक्ति से हिसाब किताब नक्की यही करो, जैसे बने तैसे करो। आगे यदि वो परंपरा चलेगी तो फिर ये पता नहीं कितनी लंबी आगे खिंच जाए। इस सब के साथ में व्यवस्था है, और कोई ना कोई कहीं ना कहीं से इतिहास में कालापन है। उस काले को बिल्कुल स्पष्ट रूप से मिटाने की कोशिश करो। काल संबंधी यदि मन वचन काय की कुचेष्टा हुई है तो उसका मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। और भाव के माध्यम से यदि मैंने बुरा सोच भी लिया है तो उस बुरे सोचने के बाद भी उसको बिल्कुल बालकवत स्पष्ट बताना चाहिए कि हमसे चूक हुई है, हम नहीं संभाल पा रहे अपने भावों को, हम क्या उपाय करें। यदि आप ये चीज़ बताओगे तो सामने वाला उपाय करेगा। डॉक्टर को यदि सही बीमारी बताओ तो वो तुम्हारे लिए औषधि देवे। अब तुम कहो कुछ और करो कुछ, और कई बार ऐसा होता कोई से जे हो जाए तो उसको का प्रायश्चित रहता है। कोई से ऐसी गलती हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए महाराज? अब कोई से हो जाए तो प्रायश्चित वही ले है कि तुम्हें चिंता है? ये घुमा फेरा के बात की जाती है। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव अवराह कदा
जो अपराध कर दिया सोहणयम, उसे अपराध की शुद्धि के लिए निंदा करता हूं। मैं पापी हूं, मेरा पाप मिथ्या हो, ग्रह करता हूं और मन वचन काय से इसका प्रतिक्रमण करता हूं। मेरा पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। इस शब्दों से नहीं, वास्तव में हृदय से होना चाहिए। और फिर उसके बाद कहते हैं इंद्रिया वा वेन्द्रिया वा ते इंद्रिया वेन्द्रिया तेन्द्रिया चौन्द्रिया पंचेन्द्रिया पुण्विकाया औकाया तेवकाया वाउकाया बड़पदिकाया तस्काया ईरिसिम उद्दावणम परिदावणम विरावणम उगादो कुदोवा कारिदोवा किरंतोवा समणु वन्नदो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। देखो इतने पद एक साथ लिखे हैं, लेकिन क्रिया कर्ता का संबंध एक एक पद के साथ लगाना। इंद्रिया उद्दावरणम परिदावरणम ब्राहणम उगादो कदोवा कारिदोवा किरंतोवा समणु वर्णदो तस्मिच्छा में दुक्कड़। एक इंद्रिय जीव को मैंने उत्तापन किया हो, उत्तापन किया मैंने उनको उठा करके उचटा दिया हो, फेंक दिया हो, ये उत्तापन कहलाता है। परिदावरण, दबा दिया हो, घास का अंकुर था और आप उसके जाके पैर रख दिया और उसके ऊपर से निकल गए, परिताप कर दिया हो। विराहणम, विराधना कर दी हो, उसके अंगोपांग तो नहीं है लेकिन फिर भी शाखा उपशाखा को तोड़ दिया हो। उघादो, उपघात ही कर दिया हो, माने जड़ मूल से उखाड़ के फेंक दिया हो। ये सब किया हो, कराया हो और करने वाले की अनुमोदना की हो, वो सारा पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। ये इतनी क्रियाएं लगाना देखो एक एक के साथ में। अब फिर ये तो एक इंद्रिय हो गए। अब एक इंद्रिय के कितने भेद हैं? एक इंद्रिय के 5 स्थावर हैं। तो देखो इन्हें एक इंद्रिया के बाद 2 इंद्रिय ले लिया, माने एक इंद्रिय जीव की जितनी भी योनियां हों, 84 लाख योनियों में एक इंद्रिय की कितनी है? 52 लाख योनियां हैं। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, नित्य निगोद, इतर निगोद, इनकी 7-7 लाख योनियां होते हैं। होती कि नहीं होते? तो कितने हो गए? ये 6 हो गए ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और नित्य निगोद, इतर निगोद। इन 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 42 लाख। और फिर इसके बाद वनस्पति काय के 10 लाख। ऐसी 52 लाख योनियां। इन 52 लाख योनियों में रहने वाले एक इंद्रिय जीव का उत्तापन किया हो, परितापन किया हो, प्रार्थना की हो, उपघात किया हो, कराया हो, करने वाले के लिए कहा हो। बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी सफाई कर दी है आपने। सब जीवों को मौत के घाट उतार के और अपने दरवाजे की सफाई की आप प्रशंसा कर रहे हो। ये सारा का सारा पाप जितना उसने किया था तुमने अपने माथे पे ले लिया। होता ना ऐसा? ये कृतकारित अनुमोदना है। इसी तरह 2 इंद्रिय के साथ लगाओ। एक पद पकड़ो, बे इंद्रिया उद्दावणम परिदावणम विराहणम उगादो कदो कारिदो किरंतो समणुवणंदो तस मिच्छा में दुक्कड़म। 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय के साथ ये लगा दिया स्थूल रूप से। फिर लगाया, अब इन इंद्रियों की अपेक्षा इंद्रिय मार्गणा से अपन ने अभी आलोचना की। अब काय मार्गणा के 6 भेद हैं। इंद्रिय मार्गणा अलग है
तो काय मार्गणा अलग है। तो काय मार्गणा में कहाँ से प्रारंभ कर रहा है? पूर्वी काया, आउ काया। पूर्वी काया माने पृथ्वी काय संबंधी जितने भी जीवों की विराधना की हो उन सब की मैं क्या करता हूँ? प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदा ग्रह आलोचना करता हूँ। और फिर आउ काया माने अपकाय, अप माने पानी होता है, अब माने जल कायिक। तो जल कायिक जीवों के साथ भी कोई ऐसा हुआ हो तो उसका प्रतिक्रमण करता हूँ, मेरा पाप मिथ्या हो। देव कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और तस कायिक। ईदे सिम मैंने ये अपन ने किसकी कर लिया? काय मार्गणा की अपेक्षा से षट कायिक जीवों की विराधना की हो, उनका उत्तापन किया, परितापन किया, विराधना करी, उपघात किया तो मेरा पाप मिथ्या हो। अब जी यहाँ तक इतना आने पर अब प्रतिमाओं को पकड़ते हैं। देखो यहाँ जो वर्णन किया है उसमें स्थावर जी के भेद हैं, हर स्थावर जी पे 4 भेद करे गए, वो थोड़ा खोलने की कृपा करें। देखो स्थावरों में जैसे पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव, ये 4 भेद होते हैं। इनमें पृथ्वी जीव और पृथ्वी कायिक ये तो जीव युक्त अवस्थाएं हैं। और पृथ्वी जो है उस सामान्य से जो होती है कंकड़ पत्थर के रूप में है, जीव से मुक्त है, उसको सामान्य पृथ्वी कहते हैं। और पृथ्वी काय जिसमें से जीव निकल गया है, उसका 100 पड़ा होता है, उसको कहा जाता है पृथ्वी काय। और पृथ्वी कायिक, कायम विद्यते यशसा कायिका, जिन जीव के पास काय है तो काय कहेंगे तो 100 होगा, और कायिक कहेंगे तो जीव होगा, संसार कहेंगे तो लोक होगा, और संसारी कहेंगे तो आत्मा होगी। संसारम विद्यते यशसा संसारी। इसी तरह काय और कायिक, जहाँ जीव से युक्त अवस्था उसको कायिक कहते हैं, और जहाँ जीव ने उस शरीर को छोड़ दिया तो उसको काय कहते हैं। ये 4 भेद इनके होते हैं। और क्या बाकी है? पृथ्वी हो गया, पृथ्वी काय हो गया, पृथ्वी जीव यानी विग्रह गति में अभी कोई जीव है, उस स्थान पे आकर के अपना योनि स्थान बनाने वाला है, उसको वहाँ पृथ्वी जीव कहते हैं। ये 4 भेद होते हैं। तो ये 4 भेद सभी के साथ लगाना, 5 स्थावरों के साथ। कंकड़ तो पृथ्वी काय भी हो गया और पृथ्वी भी हो गया। क्या? कंकड़। अब उस कंकड़ की स्थिति क्या है वो देख लो। कंकड़ में जीव है तो कायिक में आ जाएगा, और जीव यदि छोड़ के चला गया तो काय में आ जाएगा, और यदि उसको कूट पीस करके रेत वगैरह बन गई तो सामान्य पृथ्वी में आ जाएगा। ऐसा रहता ना। अब जैसे ईंट है तो ये सामान्य पृथ्वी की कोटि में आएगी, क्योंकि अब ये अग्नि परीक्षा दे करके आ गई है। बाद में फिर उसमें जीव आ सकता है, ऐसा नहीं कि अब वो पूरी प्राशुख जीव स्थान दूसरा वहाँ बना सकता है। जिनके पृथ्वी नाम कर्म का उदय तो आत्मा में होना है। जिन जीवों के पृथ्वी नाम कर्म का उदय है वे ही पृथ्वी बनेंगे। जिनके जल कायिक नाम कर्म का उदय है वे जल कायिक बनेंगे। ये अपने अपने स्थावर नाम कर्म का उदय उन जीवों का स्वतंत्र हुआ करता है। अब देखो ऐसा है कि कुछ चीज़ें वहाँ से जब छिन्न भिन्न हो जाती हैं तो उसमें से जीव निकल करके चला जाता है। इसलिए अब जैसे आपने नमक को बांट के रख लिया, तो नमक बांट लिया तो उसके बांटने के बाद वो पृथ्वी काय बचा, समझ रहे ना, क्योंकि उसमें से जीव तो निकल गया, उपघात कर दिया है उसका, और वो जीव निकलने के बाद में जो है वो इस प्रकार से है, उसको पृथ्वी काय कहेंगे। मतलब निकालने के बाद में कब तक उसमें योनिस्थान जीव नहीं बना रहा है ये उसके ऊपर होती है। कुछ समय तक जैसे अपन मर्यादा बनाते हैं ना कि आपने इस कार्य को कर लिया, पानी छान लिया या प्राशुक कर लिया,
तो उसकी योनि स्थान बदल गया कि 24 घंटे तक उसमें जीव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद तो फिर उसमें जीवोत्पत्ति होने के योग्य स्थान बन जाता है उसमें। ऐसी जो मर्यादा कही है ना, तो मर्यादा का अभिप्राय यही है कि इतने काल तक तो ये अजीव रहेगा, इसके बाद वो जीव उसमें आ सकता है। इस प्रसंग को थोड़ा और कर लेते हैं, समय हो रहा है। दंसण वे सामायी पोषे सचित्तराय भत्तेय बंबारंभ परिग अणुमण मुद्दिष्ट देश विरदेय। अब इन सब चीज़ों को वो वहाँ से आकर के अप्रतिमाओं के ऊपर कहता है। अब प्रतिमाओं का क्रम देखो, दंसन वय, वय माने व्रत प्रतिमा, और पहली है दंसन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक, चौथी पोषय, और पांचवी सचित त्याग, छठवीं रात्रि भुक्ति त्याग, और फिर सातवीं ब्रह्मचर्य, आठवीं आरंभ, नौवीं परिग्रह और 10वां अनुवति त्याग और 11वीं उत्तिष्ठ त्याग। ऐसे 30 वृत्तीय, ये 30 वृत्ति श्रावक की 11 प्रतिमाएँ होती हैं। प्रतिमा का अर्थ क्या है? आकार से नहीं जोड़ना। प्रतिमा का अर्थ प्रतिज्ञा होती है। उदय प्रतिज्ञा को भयो परिमा ताको नाम, भोग उरज भोग अरुचि परिणाम। जब भोगों के प्रति अरुचि का भाव होता है, उस भोगों के त्याग की जो प्रतिज्ञा होती है, उस प्रतिज्ञा का नाम यहाँ पर प्रतिमा है। मेरी ये प्रतिज्ञा है, मैं गृहीत मिथ्यात्व का त्यागी हूँ। गृहीत मिथ्यात्व का त्याग बुद्धिपूर्वक किया है। अग्रहीत मिथ्यात्व के त्याग में बुद्धि काम नहीं करती है, क्योंकि मिथ्यात्व विभाव अर्थ पर्याय है। वो विभाव अर्थ पर्याय का यतन से त्याग होता। गृहीत मिथ्यात्व का त्याग कसाई की मंदता से हो जाता है, लेकिन अग्रहीत मिथ्यात्व का त्याग 3 करण के परिणाम के बिना नहीं होता। ये 3 करण के परिणाम तो करना ही पड़ेंगे, तब जाकर के वो उसका त्याग होता। इसका त्याग कर दिया तो इसका नाम दर्शन प्रतिमा है। और 12 व्रतों को पालन करने की जहाँ प्रतिज्ञा हो जाती है, उसको वहाँ पर व्रत प्रतिमा कहते। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। इन 12 व्रतों को हम बुद्धि पूर्वक पालन करेंगे, इस प्रकार प्रतिज्ञा कर लेता तो उसका नाम व्रत प्रतिमा है। और सामायिक आदि प्रतिमाएँ भी अपन फिर बाद में देखेंगे। इतना ही रखता है। क्या अभी तो अब समय हो गया, बाद में देख लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुझलो कालो, सोवाड़े मस्तक तरो सदा।